अरे तुम आ गया, आगे जाओ, बड़ी पीछे जाओ, पीछे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हाँ, ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, इसको विजय स्तंभ के नाम से पुकारते हैं। विक्ट्री टावर, सिंबल ऑफ विक्ट्री, विजय का प्रतीक है। ये महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात को जीता। मालवा का सुल्तान होता महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान होता बहादुर अहमद। ये दोनों को एक साथ में हराया। उसकी विजय की खुशी के अंदर विजय स्तंभ बनाया। ये ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ी है और 122 फीट का हाइट है। और अपने हिंदू में 9 ग्रह होते हैं ना, तो 9 ग्रह का आधार पर 9 मंजिल बनाया गया। और जितने भी हिंदू देव देवता है, रामायण महाभारत जितने पात्र को बनाए, ये अंदर की साइड में और बाहर की साइड में इसका मूर्ति बना हुआ है। इसको 10 साल तो समय लगा बनने में और 90 लाख उसमें खर्चा आया, जिससे में मतलब चांदी के सिक्के चलते थे। मतलब आज तो मतलब करोड़ों अरबों की संपत्ति है। एक बार बिजली कारण 9वीं मंजिल गिर गया था, स्वरूप सिंह को रिपेयर किया। और 9वीं मंजिल में राम रहीम अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, इसलिए मुगलों ने इसको नहीं तोड़ा, वरना इसको भी तोड़ देते। लेकिन अंदर से बाहर से जितनी भी ये मूर्ति है, हर एक मूर्ति को तोड़ रखा, डिफेंस करके, पूजा नहीं हो ऐसे। और ये उत्तरी जोहर द्वार है, वो वाला गेट, और ये इधर उत्तरी जोहर द्वार, पूर्वी जोहर द्वार के इसके बीच के ग्राउंड को ये जोहर ग्राउंड के नाम से पुकारा था। हजारों महिलाओं ने अपने आप को जिंदा जलाया। पहला हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का था, तो उसमें रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ जोर करती है। सेकंड लड़ाई होता है 1535 में, बहादुर शाह करता है, तो उसमें राजमाता कर्णावती जो करती है, माना दादी माँ। और तीसरा लड़ाई अकबर का होता है, तो उसमें एक सामंत की पत्नी जो करती है, फुल कवर 8,000 लेडीज के साथ। अभी 1956 में खुदाई किया, तो इसमें हड्डी राख ऑर्नामेंट्स मिले, लोग डर जाते लिए मिट्टी डाल के इसमें गार्डन बना दिया है। और गार्डन के बीच में एक छोटा वेदी बना का हवन कुंड, साल में एक बार इधर हवन होता है, ये आत्मा को शांति देने के लिए। और ये शिव मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, तीनों की मूर्ति में 900 साल पहले का मंदिर है। ये परमार राजा भोज ने इसका निर्माण किया। 1303 में खिलजी ने इसको तोड़ा फोड़ा और महाराणा मोकल ने इसको रिपेयर किया, इसलिए ये महाराणा मोकल के नाम से पुकारते हैं। और नीचे एक वाटर टैंक बना, गोमुख टैंक है, जो 2 गाय के मुख, जो 24 आवर्स पानी आता रहता है। शिव जी का स्थान है, विष्णु का मूर्ति है। अभी आपने वो टिकट लिया था ना, वहाँ से एक अंडरग्राउंड कुंभा महल से टनल आता था, जो उस रूम नीचे कुंड में निकलता है। रानी लोग ना करके शिव जी की पूजा करके इधर से मेला बनाती थी। पर्दा सिस्टम था ना, तो टनल के माध्यम से आना जाना होता था। तो उस नीचे कुंड में चलेंगे, सिटी का व्यू देखेंगे। ग्राउंड लेवल से 580 फीट की ऊंचाई पर है और सी लेवल से 1850 का हाइट है। और सर थोड़ा पास में आइए, थोड़ा आगे। हजारों महिलाओं आपको जिंदा जलाया। अभी 1956 में खुदाई किया, तो इसमें हड्डी राख ऑर्नामेंट्स मिले, लोग डर जाते थे, मिट्टी डाल के इसमें गार्डन बना दिया है। और साल में एक बार हवन होता है, इधर हवन कुंड बना रखा है। पूरी ब्रह्मा विष्णु में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, तीनों की मूर्ति, 900 साल पहले का मंदिर है। परमार राजा भोज ने इसका निर्माण किया। 1303 में खिलजी इसको तोड़ा फोड़ा और महाराणा मोकल ने इसको रिपेयर किया, इसलिए महाराणा मोकल के नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में कहता है गॉड की फुल मंदिर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, तीनों की मूर्ति बनी है। इस मंदिर की को ध्यान से देखते हो तो जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसा आर्ट है, वैसा लगता है। इधर निवेनाथ जी साधु रहते हैं, वो कहते हैं कि जन्ना जरे गोमुख भरे निवेनाथ की ठोर, करोड़ युक्त तपस्या करे तब पावे कृति तोड़ो। पूर्व जनों का कलम होता है, भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के लिए दर्शन होते हैं। और ये पूर्वी जोहर द्वार है, और ये इधर उत्तरी जोहर द्वार है। ये विजय स्तंभ है। इसको पूरे इस पैलेस को पद्मिनी पैलेस के नाम से पुकारते हैं। गर्मी के मतलब 4 महीने रानी पद्मिनी इधर रहती थी। राजा महाराज टाइम में ऐसी थी नहीं पहले, तो ठंडक के हिसाब से पानी के बीच में महल बना था, जल महल। हाँ। और ये महल रानी से पहले से बना हुआ था। पहले किसी रॉयल फैमिली में किसी राजकुमार की सेवा करता था ना, हाँ। तो राजकुमारी का परछाई दिखाते थे राजकुमार को। अच्छा। राजकुमारी को वहाँ सीढ़ी बढ़ाता था, उसकी परछाई पानी में गिरती थी, तो पानी वाली झलक को राजकुमार सेंटर में गया तो आगे में देखता था। अच्छा। वो लाइक करता था, शादी करते, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। द्वार के अंदर आमने सामने नहीं मिलाते थे। अच्छा। जैसे माता पिता जो परिचय दिखाते थे, वैसे माता पिता जो सभी करते थे मंजूर था, लेकिन उनको ऐसा कोई हठीला राजकुमार होता था ना, नहीं दिखाता था। लेकिन लिखने वाला था मलिक मोहम्मद जासी, इसने पद्मावत किताब लिखा, इसने बता दिया कि पत्नी को आईने में दिखाया, इसलिए पद्मावत फिल्म का विरोध किया गया, पत्नी को नाच से बता दिया। तो मलिक मोहम्मद जासी के अनुसार बताते हैं कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, पान खाती थी, पानी पीती थी, गले से दिखता था, सुंदर रानी थी। सुंदरता का बखान सुनते थे। दिल्ली का सुल्तान खिलजी उसको देखना चाहता रानी को।
कहता है कि मैं रानी का एक बार झलक दे के चला जाऊंगा। अच्छा। लेकिन कोई राजा महाराजा अपनी रानी का झलक तो दिखाएंगे। हाँ। तो आके राजा होते हैं राहुल रतन सिंह, उस अलाउद्दीन खिलजी को मना कर देते हैं। हाँ। तो मना करने के बावजूद क्या करता अलाउद्दीन खिलजी, इस किले को चारों तरफ से सैनिकों से घेराबंद कर हाँ 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 और 6 महीने तक गिर रहता साहब। तो किले वासियों की क्या कि खाद्यान्न की कमी आ जाती, भोजन सामग्री सारी बाहर से आती थी, तो खाने की बड़ी समस्या उठ जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए और भाव युद्ध को टालने के लिए यहाँ के राजा उसकी शर्त को मंजूर कर लेते हैं, उसको आईने दिया है। तो बताते हैं रानी को वहाँ सीढ़ी पर रहता है, उसकी पानी से भरा होता है, रानी का प्रत्येक पानी में गिरता है और पानी वाली झलक को खिड़की वाला सेंटर में रखकर आईने में देखता है। अच्छा। आईने को सेट करा वो आमने सामने नहीं देख सकता, केवल पानी वाला झलक ही देख सकता है। तो लोग फिर वो देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता, अधिक मोहित होता है। और अपने हिंदुओं में एक परंपरा होती है, अगर कोई मेहमान घर पर आ जाता है तो लाज के पेट छोड़ना जाती है, यानी कि अतिथि देवो पर। मेहमान को देवता का सब माना गया, तो यहाँ के राजा उसको मेहमान समझ बैठते हैं कि रानी पद्मिनी का झलक दिखा दिया चला जाएगा, तो यहाँ के राजा उसको नीचे लाज गेट पर छोड़ने चले आते हैं। तो वहाँ से धोखे से खिलजी यहाँ का राजा को धोखे से कैद कर लेता है और वापस पैगाम भेजता रानी को, अगर राजा की हिम्मत चाहती हो तो हमारे अंडर में जाइए। तो उसमें वो रानी बड़ी दिमाग वाली तो ये कहती है कि मैं मेवाड़ की एक महारानी इसलिए अकेली नहीं हुई, जिस प्रकार महारानी आती है ठाट से दासियों के साथ पालकी में से सम्मान उसी हिसाब से आऊंगी, इसलिए मेरे 800 पड़ की व्यवस्था की जाए। उसमें खिलजी 800 पड़ की व्यवस्था करता है, उसमें वो रानी भी गद्दारी करती है, धोखे का जवाब वो धोखे से देती है। उसमें खुद में जाकर के उसमें सैनिकों को भी आता है लेडी की वेशभूषा के अंदर। आगे गोरा बादल होते हैं जो रानी पद्मिनी के चाचा चिटे भाई होते हैं, जो स्वयं सकल रानी से मिलती जुलती होती है। अंतिम टाइम से राजा से मिलने का बहाना करके उसमें तो वो राधे सिंह को छिड़वा के लाते हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम में अधिक संख्या में खिलजी अटैक करता है, जिसके अंदर राधे सिंह लड़े मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी 16,000 लेडी के साथ अपने ऑनर को बचाने के लिए वो विजय सिंह से जोड़ कर लेती है। इसको रानी ने इस तरह गुस्सा मंदिरों पर महलों पर निकालता है, सिटी को तोड़फोड़ कर देता है। उसको बैठ रहा था खिजर खां, या 10 साल तक शासन करता है चित्तौड़ को। 10 साल के लिए खिजराबाद के नाम से पुकारते हैं। फिर 10 साल बाद हमीर आते हैं, राजपूत सेना का निर्माण करते हैं, खिजरों को भगाया था। फिर हमीर, लाखा, मोकल, राणा कुंभा, संगा, उदय सिंह लाड होता है। और ये मेल भी वो पेड़ इधर उधर फैला हुआ था। 1303 की बात है, 700 साल हो गए। आधे पार्ट को रिपेयर किया है, इतिहास को बनाए सचिन सिंह ने। तो वो मूवी बना था प्रेम, वो गाइड फिल्म विद्यमान देवान आज मेरे जीने की तमन्ना मानने का था, वो मूवी बना था। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत। जलमहल की गेट की सीढ़ी पर बैठा जाता है, पानी से भरा होता है, रानी का प्रतीक पानी में गिरता है और पानी की झलक को अलाउद्दीन खिलजी ये चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है क्या सेंटर में रह करके इधर आईने में दिखता है। इधर से इधर 4 शीशे लगे हुए थे, इधर लगा हुआ था, इधर लगा हुआ था और इधर लगा हुआ था। खिलजी को मतलब इधर से लाया था, आंखों पे पट्टी बांध लाया था, खोला जाता है तो सामने वाले आईने में देखता है, उसका खुद का जन्म में रहता है। इधर से देखता है तो इधर वाला पानी रहता है और इधर से देखता है तो इधर वाला पानी रहता है। और ये 3 कदम आगे बढ़ के रानी को आमने सामने विंडो से देख सकता है, लेकिन आमने सामने देखने से उसको 3 कदम आगे बढ़ना होता है। लेकिन उसे एक शर्त लगाते हैं, हम जहां से दिखाएं वहीं से देखना होगा। अगर आपने जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो उसी टाइम आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दोनों साइडों में सेनापति घोड़ाबदल तलवार लेकर आता है। फिर रानी का प्रतीक पानी में गिरता है और पानी की झलक को खिलजी या सेंटर में लेकर के ये इधर वाले आगे में देखता है, इधर वाले। और राजपूत लोगों ने रानी को बैठाया, दासी को बैठाया, झलक दिखाई दिया नहीं दिया कोई मालूम नहीं, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता किसको दिखाया था। मलिक मोहम्मद जासी ने 250 साल के बाद में इतिहास लिखा उसने, इसलिए इसकी फिल्म का विरोध किया गया। ये सर्वेंट रूम थे, दासियों के रूम थे। अच्छा। एक रूम में 4 श्रृंगार होते थे, 4 रूम में यानी कि 16 श्रृंगार थे रानी के। अच्छा, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 56 भोग, इधर वॉशरूम, किचन सारी ऐसा थी। और उस जमाने में 3 ऐसी लड़कियों विश्व थी, रानी पद्मिनी, रूपवती, एक मस्तानी वजीरा महाराष्ट्र। अच्छा। और रानी पद्मिनी श्रीलंका के रहने वाली थी, सिंगल द्वीप की, मतलब गंधर से इनकी राजकुमार होता है। और स्वयं कहते हैं राहुल रतन सिंह को जीत के लाते हैं। ये वॉशरूम था, ये आगे वाला पार्ट सारा किचन का पार्ट। ये क्या था? ये वॉशरूम था आगे जाके। अच्छा। और ये सारी ओरिजिनलिटी सारी खत्म हो गई, दोबारा इसको रिपेयर किया जाए इतिहास को बनाए रखने के लिए। केवल ये पार्ट पूरा लेडी सेक्शन है, इधर ये ऊपर इधर जेंट सेक्शन आएगा इधर। ये पूरा किचन का ही पार्ट है। ये वॉशरूम नहीं, ये किचन है, वहाँ से रखे ये पूरा किचन। हो गया पद्मावती महल, देख लिया। और ये इधर लेडी, ये जेंट लेडी पार्ट था, लेडी सेक्शन, ये जेंट सेक्शन है। अच्छा। ये सिक्योरिटी गार्ड बनाते थे। अच्छा। ये सिक्योरिटी गार्ड बनाते थे। और ये पुरानी पेंटिंग देखेंगे, जो ब्लू पेंटिंग देखेंगे
ब्लू लोटस देखिए सीधा लगेगा, हाँ इसका उल्टा देखना चाहो तो व्हाइट को देखिए, हाँ फिर ब्लू का उल्टा लगेगा व्हाइट, हाँ इसी से चाहे तो डिजाइन बनी पत्थर की निकाल और एक कलर सोने के बाद में तोड़फोड़ कर दिया, आदमी बेल्ट में ला सकते हैं। और रानी लोग आना जाना पालकी में होता है, पालकी रखने का अच्छे राजा लोग सैनिक लोग का आना जाना हॉर्स होता है, वो अस्तबल बना रखा है। चलो हो गया पद्मावती माल। अब